कबड्डी कबड्डी आयोजित अरपा बैराज की सरजमी पर कोटा कबड्डी प्रीमियर लीग का फर्स्ट सेमीफाइनल का फर्स्ट रेट राहुल प्रजापति 21,000 रुपए व ट्रॉफी जीतने वाली टीम को प्रदान करता होंगे श्री हरकुमार वही के संरक्षक अनुसूचित जनजाति अधिकार वंचित संघर्ष समिति छत्तीसगढ़ द्वारा। राहुल प्रजापति है पहले रेट पर, विक्की कॉर्नर पर नंबर 7 की जर्सी में, सामने उनके और कॉर्नर इनके खिलाड़ी साथी के साथ एक अच्छा तालमेल बना के रखना होगा। राहुल प्रजापति ने हर एक मैच में अच्छे रेट का प्रदर्शन किया, अच्छे खेल का प्रदर्शन किया और यही वजह है कि इस समय शिव कुमार दूसरी ओर नंबर 2 की जर्सी के साथ ही समय पहला रेड ले रहा है भैंसा झा राइट रेडर के साथ का हाउसफुल मैदान और लॉस किया कवर को पीछे धकेलने के साथ अपना चहते कॉर्नर पर बैक फुट खींचा और खींचने के साथ इरादा भी बदला अपने घर को लौटने के लिए। इस लीग की पराजित टीम में से ये युवराज पलटन की टीम अभी तक परास्त नहीं हुई। एक मैच टाई खेला, बाकी सभी मैच जीते अपने लीग में। क्या सेमीफाइनल में उनको ये जो चुनौतियां हैं, क्योंकि पिछले मैचों में आपने क्या किया इसको याद ना रखिए, इस मैच में हम क्या कर सकते हैं और इस तरह के कैच कर सकते हैं। अरपा बैराज ने कहा आप जो भी होंगे आपको कोई टीम परास्त न कर पाई हो, लेकिन पहला कदम अंकों का हम ही रखेंगे। ब्लैक बोर्ड में साथ ही मंच स्कोर में पहला अंक के साथ स्कोर का चलायमान कर लिया इस सेमीफाइनल के मुकाबले में गणेश रेड्डी की टीम ने। नंबर 9 की जर्सी पर लेफ्ट रेडर के साथ लेफ्ट फायर किया, कवर के पास कवर से पीछे धकेलने के साथ अपने आप को बैक फुट लिया और जहां पर कॉर्नर इनके सर के नीचे से बोनस अटेम्प्ट का जरूर प्रयास किया था, लेकिन सफलता हाथ लगी नहीं। सही मायने में गणेश रेड्डी और राहुल प्रजापति की लड़ाई है, दो कप्तानों की लड़ाई है रेड पर खास तौर से। अरे बुला थर्ड रेड आ रहा है, दुआलाई का रेड है। गणेश है अंकों की वो बढ़त है, साथ ही साथ अंकों बनाने की सिलसिले का शुरुआत करने का सुनहरा मौका क्या भुना पाएगा ये युवराज पलटन की टीम। युवराज पलटन 6 खिलाड़ियों के साथ डिफेंस पर। गणेश है नंबर 1 की जर्सी पर, माफ कीजिएगा गणेश तो नेटी जर्सी को बदला जरूर छूटे और गिनती लगाने का मतलब है 1 से ज्यादा अंक, 2 अंक तो साफ तरीके से दिखे। बोनस के साथ 2 अंक सुपर रेड हो चला है। फर्स्ट सेमीफाइनल में पहला सुपर रेड वो गणेश के नंबर की जर्सी ने दिला दिया है। 4 और 0 के मुकाबले पहले अंक के लिए जद्दोजहद कर रहा है इस समय खैरा युवराज पलटन की टीम। अरपा बैराज अपने ही सरजमी पर, अपने ही घर पर पूरी तरह से दबोच कर रखना चाह रही है पलटन की टीम को। क्या ऐसा करने में सफलता हाथ लगेगी ये देखना होगा। हालांकि 4 पायदान उसमें ऊपर पा रहा है अरपा बैराज की टीम। पहले अंक की तलाश है युवराज पलटन खैरा को। कितनी देर में जाकर के वो तलाश खत्म होगी, वो इंतजार खत्म होगा, ये भी देखना होगा। युवराज पलटन के लिए गणेश रेड्डी निकल रहे हैं रेड के लिए। नंबर 9 की जर्सी पर अब 4 का डिफेंस बोनस ऑफ रेडर के लिए। उनके पास 4 अंक भी हैं, 4 अंक की बढ़त के साथ और 0 के मुकाबले इस समय प्रहार पर और अंदर गए सफलता हाथ लग जाएगी। जी नहीं, रेडर सेफ होंगे और डिफेंडर पवेलियन को विश्राम करेंगे। साथ ही टाइम आउट का बुलावा भी आया है। 0 और 6 के मुकाबले इस समय 6 अंकों की लीड के साथ 7 खिलाड़ियों का फुल हाउस मैदान, दर्शकों की धड़कनें भी तेज होते हुए युवराज पलटन को हो क्या गया है, इसके पहले किस तरह का खेल खेल रही थी और ये पहले सेमीफाइनल में जहां स्वर्गीय श्रीमती सुलेखा उइके के वो स्मृति में आयोजित कबड्डी कोटा प्रीमियर लीग का पहला सेमीफाइनल, किस तरह की शुरुआत मिला है अपने ही सरजमी पर अरपा बैराज की टीम को। और दूसरी ओर मेहमान टीम यहाँ पर आरोप की ओर जा रही है और सेंटर लाइन पर 4 से 5 खिलाड़ी जाएंगे बाहर, ये देखना होगा। 5 खिलाड़ी बाहर इकट्ठे 5 अंकों के साथ खाता खोल लिया है। 5 खिलाड़ी इकट्ठे बाहर जाएंगे। सुपर से भी ऊपर का खेल बाबा दीवान की वो धरा से निकल कर आई हुई खैरा की टीम महज 1 अंक की बढ़त रह गया है। इकट्ठे 5 अंकों के साथ वो खाता भी खोला और महत्वपूर्ण 1 अंक से पीछे आ रही है। द्वारा 100 रुपए का पुरस्कार उस रेड में, उस रेडर के भी नाम हम आपको बताएंगे और पुरस्कार हमारे पास है। मैच के बाद हमको पुरस्कार प्राप्त हम आपको प्रदान करेंगे। फिलहाल गणेश रेड्डी है रेड पर नंबर 9 की जर्सी में।
कबड्डी का ये खेल कितने रन कितने करवट बदलता है, इसका साफ उदाहरण आपने देखा। एक रेड में क्या हो सकता है, राहुल पाजी का रिवाइवल भी हो सकता है और जो 6 अंकों की है उसमें भरपाई भी की जा सकती है और 5 खिलाड़ी को इकट्ठे रिवाइवल भी किया जा सकता है। और ये लाखन और गणेश 2 मुख्य रेडर हैं और 2 इस समय टीम पर है, जहां एक का शिकार वो चुन लिया है गणेश नेटी के रूप में। दोनों टीम बराबरी पर आ खड़ी हुई है 6-6 अंकों के साथ। अब ऑल आउट का खतरा जो मंडराने चला भैंसाजार के पास। अंतिम खिलाड़ी समय रेड पर नंबर 2 की जर्सी के साथ, राइट रेडर के साथ कॉर्नर के पास बोनस का अटेम्प्ट जरूर प्रयास किया है, लेकिन क्या सफलता हाथ लगेगी। जिस तरह से वापसी किया है एक रेड में महत्वपूर्ण 5 अंकों के साथ, तो काबिल तारीफ है। ये जिस तरह से पिछले कुछ मिनटों के साथ हमने देखा था कि 0 और 4 के मुकाबले रहे, 0-6 के मुकाबले रहे, लेकिन एक रेड पर उन्होंने महत्वपूर्ण 5 अंक से सुनिश्चित किया अपना। ऑल आउट हो गई है टीम। ऑल आउट अरपा बैराज, हालांकि बोनस के अंदर अरपा बैराज के पास जा रहा है तो 6 से 7 बैराज होगा, जबकि ऑल आउट के साथ अपने आप को समझाना होगा जब बढ़त की टीम हो तो किस तरह की कबड्डी के खेल को खेला जाए, ताकत के साथ दिमाग का भी उपयोग किया जाए, ये समझना होगा। ऑल आउट के साथ ऑल इन हुई है पूरी टीम अरपा बैराज की और राहुल प्रजापति है रेड पर। इनके कप्तान युवराज पलटन के लिए मुख्यतः से वो तरह के टीम के की ओर से खेलते हैं, इसे अपने जब घरेलू टीम की जब बात होती है तब ये करपीहा की ओर से खेलते हैं गणेश नेटी वुमेन नंबर 9 की जर्सी पर। और अब 7 का हाउसफुल मैदान लेफ्ट रेडर के साथ वो भरपाई भी बखूबी करने का प्रयास करेगी भैंसाजार इस समय। जैसे शुरुआती क्षण में वो अंक बटोर करके चला था, उसकी भरपाई समय रहते ही पहले हाफ में ही भरपाई करने के साथ 2 अंकों की बढ़त बना ली है इस समय युवराज पलटन खैरा। अभी भरपाई की बात न करके बढ़त की बात करें, हम कितनी देर में बढ़त ले सकती है अरपा बैराज, क्योंकि भरपाई करने के लिए तो अभी पूरा खेल बचा हुआ है। दूसरे हाफ तो अभी शुरू, पहले हाफ तो खत्म नहीं हुआ है, तो भरपाई के सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ तो बढ़त बनाने की बात हो रही है। पहले हाफ में जितनी आप बढ़त बनाएंगे दूसरे हाफ में उतना ही उसका फायदा आपको मिलेगा, क्योंकि दूसरी टीम मनोवैज्ञानिक तौर से दबाव पे जाएगी और दबाव में बिखरने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर भैंसाजार थोड़ी सी अपने आप को पीछे जरूर पा रहा है अंकों के मामले में, लेकिन समय पहले हाफ का खेल ही निकल गया। लाखाना नंबर 2 की जर्सी पर इस समय तो जो 7 और 9 के मुकाबले 2 अंकों से पीछे होने के साथ कवर के ऊपर हाथ फेरा, 1 अंक की भरपाई कर ली है बड़ी खूबसूरती के साथ। महत्वपूर्ण 1 अंक की भरपाई कर लिया भैंसाजार। डू और डाई का रेड है। कान्हा दास मानिकपुरी पहले डू और डाई में फंस गए थे डिफेंस की जाल में, पीठ को दिखा बैठे थे। क्या इस बार सफलता हाथ लगेगी? कान्हा चपलता और चतुराई के साथ लगातार पैसी फुटवर्क के साथ इस रेड को पूरा करना चाह रहे हैं और थोड़ी सी डिफेंस को हिलाने की कोशिश है। क्या डिफेंस अपना धैर्य खोएगा? असिस्ट का वो सहयोग भी मिलना चाहिए साथ में, क्योंकि और रेडर तो चाहेंगे कि जितनी जल्दी चूक हो डिफेंस से उसको मौका मिले। डिफेंस अपना धैर्य बना रहा है और धैर्य बनाने के साथ साथ अंत में शिकार किया और शिकार का मतलब ये हुआ अरपा बैरा बोनस का अंक है, बोनस का अंक मिलेगा युवराज पलटन को। तो 1 अंक की बढ़त जो है अभी भी युवराज पलटन के पास रहेगी। और फाइनल दिवस और इस लीग का यह पहला सेमीफाइनल मुकाबला मेजबान अरपा बैराज भैंसाजार के सामने युवराज पलटन खैरा की थी नंबर 9 की जर्सी के साथ और 5 का डिफेंस बोनस ऑफ है रेडर के लिए। लेफ्ट रेडर और जिन्होंने अच्छे अंक के बदौलत वो बराबर की स्थिति पर ला खड़ी की है, महत्वपूर्ण 1 ही अंक से अपने आप को पीछे पा रही है। जिस बढ़त बनाने के साथ साथ उसकी भरपाई जो कर रही है, बढ़त बनाई खैरा ने और बढ़त को बरकरार उस खाई को पाटने का प्रयास कर रही है पीछे ही से, लेकिन जिस तरह से भरपाई कर रही है काबिल तारीफ होगी भैंसाजार। अगर मैं मैच के बारे में कहूँ तो मैच जिस तरह से चल रहा है और जिस तरह से दोनों टीम खेल रही है वो बिल्कुल अच्छी रणनीति के साथ खेल रही है, क्योंकि पहले हाफ में आप चाहेंगे कि सामने टीम बढ़त भी ले जाती तो ज्यादा अंकों के लेना, समय काटा भी जा रहा है। ये एक अपनी टीम के हिसाब से जो रणनीति है उसके हिसाब से चल रही है दोनों टीमें और दोनों की रणनीति बस और कौन कहा अमन कहा था कुछ भी कहा रणनीति एक ही है। और नंबर 2 की जर्सी इस समय और दोनों छोर से तलाशा जरूर उस 1 अंक से पिछड़ने के साथ वो रेड जारी रखा है नंबर 2 की जर्सी के साथ। बैक फुट खींचा सेंटर लाइन की ओर और अपने घर को सुनिश्चित किया राहुल प्रजापति। लेकिन एक बात जरूर है बंधन सिंह, दर्शकों की निगाहें खासतौर से डू और डाई पर ही रहती है। उनको लगता है कि हर एक रेड डू और डाई है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी आएगा हम आपको जरूर, जब भी सूचना मिलेगी हम आपको बताएंगे ये डू और डाई
और गणेश इसके पहले सफल हो गए थे, वहाँ वो 3 अंक बटोरे थे, सुपर रेड हो चला था उनके लिए। बोनस के साथ 2 टच अंक लिए थे। क्या गणेश एक बार फिर से सफल और उसमें सफलता हासिल होगा डुआ डाई में, या फिर फंस जाएंगे इस बीच डिफेंस के जाल में? सफलता हाथ लग गया डुआ डाई में। तो गणेश का डुआ डाई रेड 2 बार सफल हो गया हुआ है, और यही वजह है इस समय कि दोनों टीम 10-10 अंकों के साथ बराबरी पर है। अब कहीं जाकर के बराबर की स्थिति। सेकेंड रेड है आप, सेकेंड रेड नंबर 8 की जर्सी समय प्रहार पर काफी अंदर बड़ी खूबसूरती के साथ जैसे सेंटर लाइन के लिए भागे रेडर, सामने से सभी डिफेंडर इकट्ठे आए और डैश किया और जिससे एक अंक महत्वपूर्ण लिया। संघर्ष समिति छत्तीसगढ़। साथ ही साथ अन्य पुरस्कारों की भी जानकारी दूंगा, लेकिन दूसरे हाफ के खेल की शुरुआत हो रहा है। पहला रेड सुपर टेकल, जबकि ओपन है मैदान के ऊपर, सामने खुला हुआ है खैरा के लिए, पलटन के लिए। गणेश नेटी है और मुख्य रेडर है, उनके प्रमुख रेडर में उनकी गिनती है, शुमार है, और अभी तक के अच्छे खेल का प्रदर्शन किया है नेटी ने। 3 खिलाड़ी को भी जगह खाली है, और क्योंकि 4 खिलाड़ी यहाँ से खिलाड़ी आ जाए तो अब दोनों खिलाड़ी बाहर गए। फरहत को और पुख्ता किया, क्या राहुल प्रजापति को डिफेंस में ले जाना चाहिए था? ये भी एक सवाल उठता है युवराज पलटन के लिए। 11 और अब कहे जाकर के 3 अंक के साथ 13वां अंक सुनिश्चित किया। 10 और 13 के मुकाबले महज 3 अंकों की बढ़ाती समय राइट रेडर के साथ, और युवराज पलटन खैरा प्रहार पर। और अंतिम खिलाड़ी भी है और रिवाइवल की नितांत आवश्यकता। जिस तरह से मैदान खाली है, नहीं तो ऑल आउट की और निश्चित ही वो फायदा मिलेगा, और निश्चित और ऑल आउट का फायदा मिला इस समय भैंसाधार के लिए। 1 धंधो ऑल आउट के साथ ऑल इन हो रही है पूरी टीम युवराज पलटन खैरा का, और सेकेंड हाफ का पहला टाइम आउट इसी बीच बहुत आवश्यक है। और जितनी तादाद में दर्शक हैं वो पहला सेमीफाइनल का मुकाबला देख रहे हैं। 6 अंकों से पीछे के साथ ऑल आउट के साथ ऑल इन हुई है। नए रणनीति के साथ, नए ऊर्जा के साथ, नए गति के साथ अब इस खेल को आगे प्रदान ले जाना होगा युवराज पलटन के खिलाड़ियों को। 7 का फुल हाउस, लाखन है इस बीच रेड पर। लाखन के बाद राइट रेडर के साथ राहुल प्रजापति, राहुल, जहां पर 7 का फुल हाउस और 7 का फुल हाउस बोनस से भी वो अंक भरपाई की जा सकती है। और दूर कॉर्नर को पीछे धकेला फुटवर्क के सहारे, राइट फुट लिया अपने चहेते कॉर्नर, लेफ्ट कॉर्नर और अपनी राइट कॉर्नर पर। वहां एक तरफा सप्लिंग क्या मौका बनाना चाहेगा इस बीच, और एक एडवांस टेकल करने का प्रयास, जिसका महत्वपूर्ण 1 अंक भरपाई कर लिया खैरा ने। 1 अंक की भरपाई कर लिया है खैरा ने। अब 11 पर है। अब इसको कहते हैं भरपाई करना दूसरे हाफ की खेल में। पहले हाफ की खेल में आप कितनी लीड बना सकते हैं, वो ज्यादा मायने रखता था। गणेश नेटी का शिकार हो जाए, अगर डिफेंस ने ऐसा कर जाती है तो फिर गाड़ी सरपट पटरी पे दौड़ने लगेगी। एक बार फिर से जो पटरी सुधर गई है गाड़ी, वो पटरी पे आ जाएगी युवराज पलटन के लिए। लेकिन नेटी भी मल्टी अंकों के ले जाने जाते हैं, क्या उसकी शिकार करना चाहेगी मंटी? फिलहाल तो नेटी जी वहां पर पूरी तरह से समय काटने की कोशिश कर रहे हैं, वो डुआ डाई खेलना पसंद कर रहे हैं। और राहुल प्रजापति करेंगे क्या कुछ अलग, ये देखना होगा। साथ ही साथ जिस तरह से नंबर 9 की जर्सी ने अमूल्य अंक दिए हैं, कुछ बहुत ही बढ़िया अंक बटोरे उन्होंने अपने टीम के लिए। और राहुल को चाहिए कि उसको पवेलियन का रास्ता दिखाया जाए और टच पॉइंट लेकर के, या फिर जैसे रेड पर आए तो टैकल के बदौलत तब कहीं जाकर के बात बनेगी। अन्यथा जिस तरह से पीछे पा रही है अपने आप को 5 अंकों के साथ, क्या कॉर्नर का तो टच सफलता हाथ लगी है, 1 अंक की भरपाई करनी है इस समय। ऐसे ही मैच नॉकआउट पे आता है, दबाव बढ़ता चला जाता है खिलाड़ी के ऊपर। लीग का मुकाबला अलग, एक में थर्ड रेड गणेश आ रहे हैं। पहले हाफ में 2 बार उनको डुआ डाई में वो स्पेशलिस्ट के रूप में तैयार किया गया, उसमें सफलता हाथ लगी थी। और यहाँ पर इस बार एंगल ले बैठे, और जैसे ही वो एंगल लेकर गए, वो डिफेंस के पास मौका बन गया। और इधर राहुल प्रजापति फेट के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब 13वें अंक पर युवराज पलटन खैरा के टीम, 16 पर अरपा बैराज भैंसाधार है। अब कहीं जाकर के कम खिलाड़ी समय मैदान के ऊपर, कम डिफेंडर, महत्वपूर्ण 4 डिफेंस वहां पर। और जैसे पिछले रेड में 1 अंक का इजाफा हुआ था, वो प्रयास जरूर रहेगा राहुल का राइट रेडर के साथ, लेकिन असफल अपने आप को सुरक्षित ढंग से खींचा अपने घर पर। गणेश नेटी को एडवांस टैकल करने से बचना होगा। अगर
सही तरीके से टेकल करना तभी जाए, अन्यथा एक डिफेंस चला जाए तो उससे ज्यादा नुकसान नहीं है। लेकिन मल्टी भरा अगर वो डिफेंस या चला जाता है, बहुत सारी बोगी एक साथ चली जाती है तो ज्यादा नुकसान होगा पलटन की टीम को। नेटी ने लंबा स्ट्रेस करके कवर के खिलाड़ी बिल्कुल घुटने के आसपास को टच करने की कोशिश किया और खिलाड़ी ने अपने आप को पीछे किया कवर के, लेफ्ट कवर के। अभी भी नेटी का रेट जारी है, लेकिन दूसरी ओर बोला साफ है उधर अरपा बैराज के मैदान में, उसका भी फायदा ले सकती है अरपा बैराज की टीम। 3 अंकों से पीछे है पलटन की टीम। पहला सेमीफाइनल का मुकाबला है श्रीमती सुरेखा उनके के स्मृति में आयोजित है। और बात गाड़ी को निश्चित रूप से व्यवस्थित रखेंगे। कान्हा है नंबर 7 की जर्सी पर। कान्हा का जादू चला नहीं है, स्पेस काफी है, जगह काफी खाली है, क्योंकि 3 खिलाड़ी इस समय बाहर है मैदान पर। आउट होकर के तो बोनस ऑफ है कान्हा के लिए। कान्हा को टच कम चाहिए तो अंदर जाना होगा, मतलब कि डिफेंस को हिलाना होगा। कान्हा का सीधा एक बार दबाव फ्री कर दिया है, 3 अंकों की बढ़त को पुख्ता करके 4 कर लिया है। अब अरपा बैराज ने जो टीम हारेगी वो 5 मिनट का भी इशारा हो रहा है। नंबर 9 की जर्सी इस समय, और जिस तरह से 6 का डिफेंस है वो भरपाई निश्चित तौर पे करने का प्रयास तो कर रही। दूसरे हाफ का भी खेल आरंभ हो चला है, कुछ समय निकल भी गया है, लेकिन जिस तरह से अंक दिया है नंबर 9 की जर्सी ने अपने टीम के लिए वो देखते ही बना है। और जिस तरह से 17 और 13 के मुकाबले महत्वपूर्ण 4 अंकों की बढ़त है, वो पीछा कर तो रही है, लेकिन जिस तरह से पीछा करके प्रयास कर रही है राहुल उसके मुख्य रेडर, लेकिन डिफेंस में वो अंक दे भी रही है। राहुल प्रजापति को अंक चाहिए और उनको मैदान पे भी चाहिए खैरा को मैदान पे भी रहे। सेकंड कॉल ज्योति सेमीफाइनल स्वर्गीय श्रीमती सुरेखा उनके पूर्व जनपद सदस्य ब्लॉक कबड्डी प्रीमियर लीग 2022 ग्राम पंचायत भैंसा की धरा पर दूसरी सेमीफाइनल हमले के लिए पूरी तैयारी के साथ सेकंड कॉल हो रहा है। वंदना वॉरियर्स कोटा विरुद्ध जय सहस्त्र बाहु सेवा विस्तार लमकेला। अंतिम 4 मिनट का खेल रह गया है यहाँ पे और दो अड़ाए लाखन है रेट पर। थर्ड रेट का इशारा हो रहा है, डिफेंस के अंदर बोनस ऑन है। क्या लाखन बोनस के लिए जाएंगे? लाइन तक होने से बोनस के अंक मिलते नहीं है। अब भैंसा झर के अब समर्थकों के मुंह से आवाज भी निकलना शुरू हो गया है, तो वो उत्साहवर्धन का है। अच्छी बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि उनकी सरजमी पर उनकी टीम अच्छी खेल रही है, बढ़त पर है। तो टच का एक अटेम्प्ट है राहुल के ऊपर, अभी भी सफलता दूर है अंकों के मामले में और मुसीबत भरा रेड है। क्या शिकार होंगे लाखन या सेंटर लाइन की ओर बढ़ेंगे टच के साथ, ये भी देखना होगा। समय गुजरता चला जा रहा है और जैसे ही वो आवाज आएगी लाखन के ऊपर दबाव बढ़ेगा और उस दबाव में बिखर गए लाखन। और काफी देर के बाद ये 13 से बढ़कर 14वें अंक पर जा रहा है। महत्वपूर्ण एक अंक भरपाई भी किया, अब कहीं जाकर के 3 अंक भी पीछे पा रही है अपने आप को। अंतिम 3 मिनट का भी इशारा और 3 अंकों से पीछे पा रही है अपने आप को। साथ ही 4 खिलाड़ी मैदान के ऊपर और 3 खिलाड़ी इस समय मैदान से बाहर। लेफ्ट का कॉर्नर और नंबर 7 की जर्सी कौन है इस समय रेड पर? ऊंचे लंबे कट के रेडर छोर पल्ला रेडर ने और फुटवर्क करके सहारे क्रॉस किया दूर वाले कॉर्नर को और पीछे धकेलने के साथ अपना रेड सुनिश्चित किया। खाली हाथ खींचा अपने घर पर सुरक्षित ढंग से। दूसरी ओर श्रीमती वंदना ध्रुव और राजीव उइके जी का आगमन हमारे बीच होने जा रहा है। दोनों उपस्थित हो चुके हैं। आज के मुख्य यहाँ पर अतिथि महोदया, हम उनके अगवानी करके उनको लाने के लिए चाहूंगा। मैं ब्लॉक कबड्डी संघ के पदाधिकारी एवं आयोजक समिति भैंसा के पदाधिकारियों से वो मुख्य द्वार पर पहुंचे। मैच काफी नजदीक आकर खड़ा हो गया है। महज 3 अंक की अंतिम 2 मिनट का इशारा हो रहा है और 2 मिनट में टाइम। श्रीमती वंदना उइके जी का भी आगमन और दो अड़ाई है। राहुल प्रजापति है रेड पर, सामने 4 का डिफेंस है। मुसीबत भरा ये रेड, क्या सफलता हाथ लगेगी? सफलता हाथ लग जाता है तो बढ़त सिर्फ 2 अंकों की रह जाएगी। अगर यहाँ पर राहुल प्रजापति पकड़े जाते हैं तो बढ़त 4 अंकों का हो जाएगा और इस तरह से आने नहीं चाहिए थे कॉर्नर को। एक्सप्रेस रेडर और युवराज पलटन के पास ये 15वां अंक और महज 2 अंक की अब बढ़त पर है। अरपा बैराज भैंसा झर की टीम गणेश नेटी इस समय रेड पर है।
नंबर 9 की जर्सी के साथ। तो 7 का हाउसफुल है और वो मौका भी है उनके पास। जिस तरह से बरकरार रखा है बढ़त को, अभी भी 2 अंकों की बढ़त के साथ रेड पर इस समय फैसला था। एक धीमी कदमों के साथ जिस तरह से समय निकल रही है, अंतिम 1 मिनट का भी सारा आ रहा है, तो केवल समय तकना चाह रहे हैं इस समय नंबर 9 की जर्सी पर जल्द से रेड पूरा हो तो 2 रेड की संभावना बनती है खैरा के लिए, अन्यथा 1 रेड की संभावना के साथ समय काट जाएगा। और यहाँ मेरे हिसाब से क्या चूक कर रही है, क्योंकि अगर समय काटने के साथ साथ 1 अंक अगर देकर चले जाते हैं मुसीबत पड़ गया है। और बाबा राज यहाँ से बिल्कुल फाइनल की दहलीज के आसपास तक खड़ी हुई है। थर्ड रेड हुआ डाई का रेड है, समय कम बचा हुआ है, यहाँ से 1 अंक बटोर भी जाएगी तो पलटन को ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। वो 5 मिनट के खेल में लगातार आपने वो 3 अंक की बढ़त को बरकरार रहने दिया, वहीं पे मुसीबत हो गया। कान्हा का सिरा टूट गया है और बाबा राज की गाड़ी पटरी पे, अब पटरी से उतर रही है युवराज पलटन की गाड़ी, उतर जा रही है, उतर रही है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।